ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ आएगा। तो बस हमारे ऊपर सभी ज्ञानियों की कृपा बरसती रहे और हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वो हमसे प्रसन्न हो। हमको प्रमाद यानी के आलस और संसार के मोह से भगवान बचाना। हम सीधे रास्ते यानी मोक्ष के सरल और सीधे रास्ते पे चले और आत्म कल्याण करके मोक्ष का पावन धाम प्राप्त करें। यही प्रार्थना से हम आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोग मोक्ष माड़ा शुरुआत करते हैं। अब तक हमने मोक्ष माड़ा की भूमिका जो परम कृपाणु देव ने और बताई है उसके बारे में किया है। तो आज से हम मोक्ष माड़ा की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर उर्मिल आप स्टार्ट करिए। मोक्ष अ, माड़ा। ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ से करना है निमेश भाई, ये शिक्षा पद्धति से या ये जो मोक्षमाला हाँ, संबंधी श्रीमद जी के पत्र में से? नहीं नहीं, सीमा। शिक्षा पद्धति और मुख मुद्रा। हाँ, वाचक में आज तुम्हारे शिक्षा पाठ वाचक से अनुरोध। एक मिनट। मोक्षमाला में वाचक से शिक्षा पाठ एक। हाँ, मैंने शिक्षा पाठ ही निकाला हुआ एक मोक्षमाला छोटी बुक में से। पेज नंबर पहले तो हमने 7, पेज नंबर 70। नहीं ठीक है, इसमें। आप सुनो आप। अच्छा ये शिक्षा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ओके ओके, ठीक है मिल गया वो तीन एक। ये एक सेकेंड निमेश भाई, हाँ हाँ। मिल गया। शिक्षा पाठ वाचक, ठीक है। हम्म, आपका वीडियो भी चालू करिए। हाँ जी। शिक्षा पाठ एक, वाचक से अनुरोध। वाचक, मैं आज तुम्हारे हस्त कमल में आती हूँ। मुझे यत्न पूर्वक पढ़ना, मेरे कहे हुए तत्व को हृदय में धारण करना। मैं जो जो बात कहूँ उसका विवेक से विचार करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम ज्ञान, ध्यान, नीति, विवेक, सद्गुण और आत्म शांति पा सकोगे। तुम जानते होगे कि कितने ही अज्ञानी मनुष्य ना पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना वक्त खो देते हैं और उल्टे रास्ते पर चढ़ जाते हैं। वे इस लोक में अपकीर्ति पाते हैं तथा परलोक में नीच गति में जाते हैं। तुमने जिन पुस्तकों को पढ़ा है और अभी पढ़ते हो, वे पुस्तकें मात्र संसार की हैं, परंतु यह पुस्तक तो भव और परभव दोनों में तुम्हारा हित करेगी। भगवान के कहे हुए वचनों का इसमें थोड़ा उपदेश किया है। हाँ, बस इतना ही। ओके। हम्म इसमें निमेश भाई, मोक्ष माला की जो बुक है हमारे को, ये जो दी है हमें श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखी है इतनी छोटी सी एज में, 16 साल की उम्र में लिखी थी ना शायद। हम्म। 3 दिन यस। के अंदर जो लिखी है इन्होंने, ये तो इसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि ये मतलब वो कह रहे हैं कि हम ये पुस्तक तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे हाथों में दे रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से और जितना लगन करके पढ़ोगे उतना ही तुम्हें इसका तुम्हें इस पुस्तक की गहराई और तत्वों का पता लगेगा कि भाई इस पुस्तक के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि गीता पढ़ो तो भगवत गीता जी से तुम्हारे को पूरी जीवन का पता लग जाता है।
तो ये मोक्ष माला भी वही है कि तुम्हें अपनी जीवन शैली का पता लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी हम सत्संग में गए या जितने भी ये भंडार जो भी होता है उन सब में हमें संसार के बारे में बताते हैं और देह शरीर के बारे में बताते हैं। लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही है उसमें यही कही है ना कि तुम जितना मर्जी जो मर्जी पढ़ लो। वो अभी तक हमने हम आज अपने आप ऊपर भी मैं लगाऊं तो मुझे भी ये रियलाइज होता है कि अभी तक हमने संसार का ही पढ़ा, शरीर जो आत्मा का तो हमें पता ही नहीं था कि आत्मा भी कोई चीज़ है, वो देह से अलग भिन्न एक आत्मा है, ये दो चीज़ें हैं। तो जो अभी हमें, क्योंकि परम कृपालु देव जी को आत्मा का ज्ञान था और इसका ज्ञान वही दे सकता है, हमें बता सकता है जिसने उस चीज़ को प्राप्त किया हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने इतना कुछ करा, अपने हमने दान पुण्य भी करा, सब कुछ करा, पुस्तकें भी पढ़ी, काफ़ी शास्त्र भी पढ़े होंगे, मंत्र भी करे, लेकिन वो सब हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम था। क्योंकि उससे शायद पुण्य हमें मिला होगा, ये नहीं कि पुण्य नहीं होगा, कुछ पुण्य मिला होगा, लेकिन जो आत्मा का पुण्य है उससे हम विमुख ही रहे। क्योंकि आत्मा की तो हमें विस्मृति थी बिल्कुल, हमने उसको कभी समझा ही नहीं और इसीलिए हम गलत रास्ते पे चलते रहे और कोई हमें उससे कोई यश यश वैसे मिला होगा, लोग जैसे दान करते हैं वो उन पे अपने नाम लिखवाते हैं, फेम जो होता है वो मिला। तो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि जो भी तुम अगर इस पुस्तक को करोगे ध्यान से, विवेक से, तो तुम्हें एक तो आत्म शांति प्राप्त होगी, दूसरा यही भव नहीं तुम्हारे आगे के भव से भी तुम लोग तर जाओगे। जो सबसे बड़ा उपदेश ये है कि जो हमें इस संसार के जो एक्चुअली में तो ये संसार दुखालय या इल्यूजन ही है। अब तो ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ वापस आना ही नहीं है, मोक्ष मिल जाए किसी भी तरह से। तो वो यही कह रहे हैं कि ये तुम्हारे यही भवनी तुम्हारे आगे के भवों में भी तुम्हारा हित ये करेगी। ये जो अगर हम मोक्ष माला में जो भगवान के वचन हैं, इनमें जो उन्होंने हमें उपदेश दिया है उसका हमें जितने ध्यान से और जितनी लगन से हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, उतना हम अपने संसारी भव को पार कर लेंगे। जो मेरे को मतलब इतना समझ में आया। हाँ, वैसे काफी निमेश भाई इसमें बहुत अच्छी हिंदी, बहुत सिंपल हिंदी है, जो सच में अगर पढ़ेंगे तो शायद हम ध्यान से इसको कई बार ऑन एंड ऑन पढ़ते रहें तो हमारे भेजे में कुछ आ जाएगा इसका, इसीलिए। बाकी अब आप इसको डिटेल में बता दीजिए। एक ओके। मिनट। तो मैं आज यहाँ पर यूएस में आ गया हूँ और मतलब दो तीन दिन, 2 4 दिन पहले ही आ गया था। और मीनाक्षी बहन जो मतलब सत्संगी है और बहुत ही क्या कहते हैं, उनकी अद्भुत भक्ति है पप्पा जी के लिए, कृपाणु देव के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं, क्योंकि उनका पोता उनके साथ में है सोया हुआ। तो अभी तो सुबह के बजे हुए 8 बजने आए हैं, तो वो उठ जाता है, इसके लिए वो स्पीकर पे से सुन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। आप देख रहे होगे, शायद आपको दिखाई दे तो पीछे में कृष्ण और राधा कृष्ण की मूर्ति है, पप्पा जी है, कृपाणु देव है। तो इस तरह से ये पूरा उनका भक्ति का रूम है। जहाँ वांछन और चिंतवन मनन ध्यान करते हैं। तो बस कहीं भी रहो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इंडिया में रहो, मुंबई में रहो, दिल्ली में रहो, जहाँ भी रहो, आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो कहीं पर भी कर सकते हो। चांद पे जाके भी, स्पेस में भी कर सकते हो। ओके, पाताल में भी जाके कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात है कि आपके भाव क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। एक बार ये ध्येय पूरा हो जाए ना, कि मुझे पक्का हो जाए, पूरा हो जाए यानी कि पक्का हो जाए तो पूरा भी हो जाएगा, कि मुझे क्या मेरे जीवन में अभी जो मनुष्य भव है और मनुष्य भव के बाकी के जितने भी साल है, मुझे क्या करना है, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू अचीव। ओके। अनफॉर्चुनेटली हमारा सबका लक्ष्य घूम फिर के संसार के ऊपर आ जाता है, कि पैसा कमाना या परिवार का या और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी के ऊपर में हमारी पूरी जीवन की धारा अटकी हुई रहती है। और वो ज्ञानी ने, परम कृपाणु देव ने, पप्पा जी ने हमको बार बार बताया है कि वो जो भी संसार का होना है वो प्रारब्ध अनुसार हो जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ तो परमार्थ में ही होना चाहिए। देखो, ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये आपने शब्द सुने होंगे कि बहुत मतलब हमारा आज तक
पुरुषार्थ संसार के लिए हुआ है, और हमने परमार्थ को प्रारब्ध पे छोड़ दिया कि जो मेरे नसीब में भगवान जब भी बुलाएंगे या करेंगे तभी मैं सत्संग करूंगा या मंदिर जाऊंगा या देरासर या गुरुद्वारा। तो वहां पर हम प्रारब्ध पे डिपेंड करते हैं और संसार में पुरुषार्थ काम करते ही रहते हैं, इधर ये वो ऐसा वैसा। तो पुरुषार्थ हमने संसार में लगा दिया है, यानी अपनी पूरी एनर्जी हमने संसार में लगा दी, और प्रारब्ध पे अपने परमार्थ को और अपने मोक्ष को छोड़ दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हाँ जब भी भगवान का बुलावा आएगा, जब भी अंदर से प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, प्रेरणा मिलेगी, वो बात बरोबर है। लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती है तो भी अपने को अंदर से आप कुछ करोगे तो अपने आप प्रेरणा प्रकट होगी। तो पुरुषार्थ जो करना है वो हमें कहाँ करना है? परमार्थ के लिए। यानी हमारी पूरी एनर्जी अगर कहें तो परमार्थ में लगा देनी है। संसार अपने आप चलेगा और हो जाएगा, जो होना है वो होगा ही। तो वहां पर चिंता करो या न करो, जो होने वाला है वो होने वाला है, और जो नहीं होने वाला है नहीं होने वाला है। मेरे पास में किसी ने रमन महर्षि की एक अच्छी सी वो दी थी, एक फोटो उनका और उनका सेइंग। उसमें उन्होंने यही कहा है, मतलब ये संसार के बात के लिए है, कि जो आपके जीवन में होने वाला है, घटित होने वाला है, वो होके रहेगा, चाहे आप चाहो या न चाहो, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। और जो नहीं होने वाला है, जैसे आप बहुत सारी कामनाएं करते हैं, मेरा ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, जो नहीं होने वाली है, आप कितनी भी लाख कोशिश कर लो, नहीं होगी। यानी यहाँ पर ज्ञानी हमें ये समझा रहे हैं कि संसार आपका तो लिखा हुआ है, आपकी जो डेस्टिनी है ना वो लिखी हुई है। आपको लगता है कि आई एम डिफाइनिंग माई डेस्टिनी, नो। पूर्व किए हुए कर्म से आपकी डेस्टिनी मोरलेस डिफाइंड है। हाँ, कुछ अंश तक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो भी परमार्थ का पुरुषार्थ करके। क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा है कि जो भी मुझे फल मिल रहा है वो मेरे पूर्व के किए हुए कर्म का फल है। तो पुरुषार्थ से, यानी कि परमार्थ से आपको किस तरह के कर्म बांधने वो अभी समझ में आते। अभी तक तो पता ही नहीं था, हम उल्टे सीधे ऐसा ऐसा सब कुछ करते थे। मतलब सिर्फ संसार की भाग दौड़ में हम कितने ही उल्टे सीधे यानी कि नेगेटिव कर्म बांध बांध के अपने ही प्रारब्ध को या अपनी ही डेस्टिनी को खराब कर रहे हैं। लेकिन जब इस समझ आ जाती है परमार्थ की, तो हम अपने हिसाब से अच्छे कर्म बांधने लगते हैं, या बुरे कर्म बंद भी जाते हैं, या बुरे कर्म का उदय होता है तो भी वहां पर निरंतर प्रायश्चित चलता है। सरोज जी, आपका वीडियो बंद करिए। तो वो प्रायश्चित चलता रहता है। और हाँ, और कभी भी मैं जैसे बताया है, सत्संग सुनना है तो एक जगह स्थित होके, इधर उधर घूमते हुए सत्संग नहीं आप करो, ठीक है, अच्छी बात है। बट एक देखो, आप जितना घूमोगे आपका चित्त भी घूमेगा, आपका ध्यान भी भटकेगा। तो फोकस एक चीज पे करिए, सत्संग के लिए करिए। संसार के लिए तो समय है ही, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। लेकिन सत्संग के अभी ये जो 2 घंटे हैं, वहाँ तो फोकस करके एक जगह पे स्थित होके भगवान के सामने, भगवान के चित्रपट के पास बैठ के फोकस करके ये करिए। ओके। अभी दूसरी बात कि यहाँ पर परम कृपाणु देव क्या कह रहे हैं। सो बेसिकली बॉटम लाइन एक ही है, फोकस करो परमार्थ के पुरुषार्थ के ऊपर जितना हो सके। अभी हमने यहाँ पर मीनाक्षी बहन के यहाँ पर एक पत्र किया है, जिसमें परम कृपाणु देव कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसकी बात है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपने सुना भी होगा सब जगह पे कि वेद में और बाकी सब जगह पे भी ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम्म। अभी धर्म को क्या समझना है मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। धर्म यानी पूजा पाठ करना, अर्चना करना, भक्ति करना, मंदिर जाना वगैरह वगैरह, धर्म धर्म या धर्म की क्रिया करना। अर्थ है यानी कि पैसे का उपार्जन करना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को वॉट धर्म, सॉरी, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। ओके। तीसरा है काम।
अभी काम को बहुत सारे अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। एक तो है कि जो काम वासना है, स्त्री पुरुष के संबंध है, बट वो एक ही पार्ट नहीं है। काम जो है, काम का मतलब है एंटरटेनमेंट, जिससे मन प्रफुल्लित होता है। जैसे आप पिक्चर देखते हो, खाना अच्छा खाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, घूमने जाते हो, ये करते हो, जो भी है जिसको आप एंटरटेनमेंट कहते हो, टीवी देखते हो, व्हाट्सअप करते हो, रील्स देखते हो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट विच इज नथिंग बट काम। ओके। और लास्ट में है मोक्ष। सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। अभी आप देखिए कि हमारा समय किस में जाता है, अर्थ और काम में। अर्थ मतलब पैसा बनाने में, नौकरी करने में, बिजनेस करने में। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एटलीस्ट पुरुष का और आजकल तो स्त्री का भी जो जॉब वगैरह करते हैं, मैक्सिमम टाइम अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए चला जाता है। और बाकी टाइम इतना थक जाते हैं, इतना टायर्ड हो जाते हैं, फिर घर आके बोलते हैं अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी टीवी देखना है, बस मुझे अपने आप को रिलैक्स करना है। यानी जो चीज़, जिसको म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक पसंद है, जो आजकल फ़ोन आ गया है, फ़ोन में इतनी सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें है, बस वो करना है। यानी कहने की बात ये है कि हमारा पूरा फोकस अर्थ और काम के ऊपर है। अर्थ, काम। धर्म और मोक्ष तो ऑलमोस्ट गायब है, मोक्ष की तो पता ही नहीं है। और धर्म कैसा करते हैं, सुबह उठ के बस 2-5 मिनट भगवान की पूजा अर्चना कर ली, हे भगवान मुझे संभाल लेना, मेरा ये अच्छा काम कर देना। यानी वहाँ पर भी धर्म में भी संसार की ही कामना भावना करके हम धर्म करते हैं। और वो किया नहीं किया, लेकिन दिमाग में तो यही चलता रहता है कि मुझे आगे क्या करना है, आज क्या करना है, एट्सेट्रा। तो धर्म बहुत ही एक स्मॉल पोर्शन है। तो ये चीज़ मुझे, आपको सबको रियलाइज़ होगी कि हमारा मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम पुरुषार्थ किस पे जा रहा है, अर्थ और काम पे। लेकिन शास्त्र में चार बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भाई धर्म किधर गया और मोक्ष किधर गया? ऑलमोस्ट नथिंग। तो अभी हमें तो समझ में आ गया है, धर्म मतलब हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म नहीं। धर्म मतलब आत्मधर्म, जितना समय हो सके। और काम करते समय भी आप आत्म स्वभाव में रह सकते हो, मंत्र स्मरण कर सकते हो, जैसे आप घर का काम कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे हम कार्य करते हैं, तो भी वहाँ पर चिंतन मनन, मन तो फ्री है, तो मन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो धर्म का मतलब है आत्मधर्म अभी हमारे लिए। और धर्म यानी कि आत्मा को जितना समय याद कर सके, जितना समय उसके बारे में सोच सके, वो आत्मधर्म में आ सकता है। और जो मोक्ष है, जो मोक्ष का मतलब है सबसे मुक्ति। परम कृपाणु देव कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम सब नाशवंत है। नाशवंत है क्योंकि आप धर्म भी कंटिन्यूस नहीं करते, थोड़े समय करके फिर अर्थ में लग जाते हो, अर्थ भी पूरा करके थोड़े समय के बाद में काम। और देखो, पैसा भी पूरा जिंदगी तो कमा नहीं सकते, बाद में रिटायर हो जाते हो। और काम भी कब तक कर सकते हो, एंटरटेनमेंट भी अप टू अ लिमिट पॉइंट है। तो ये सब क्या है, परम कृपाणु देव क्या कहते हैं, नाशवंत है। धर्म, अर्थ, काम नाशवंत है। सिर्फ मोक्ष है, वो शाश्वत है, यानी परमानेंट है। तो कृपाणु देव कहते हैं अभी आपका लक्ष्य एक्चुअली मोक्ष पे होना चाहिए, कि सारी कामनाएं मोक्ष की होनी चाहिए। इसके लिए परम कृपाणु देव ने उनका वचन लिखा है, मात्र मोक्ष अभिलाष। मात्र मोक्ष अभिलाष यानी अभी दिनों रात यही भावना चले, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। और सत्संग अत्यंत उत्तम साधन है मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए, पुशअप के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मोक्ष का मार्ग पे सत्संग, सद्गुरु, वांचन, इसके लिए बार बार पापा जी ने क्या कहा है, रोज का 2 घंटे का वांचन होना चाहिए। वांचन में वांचन, चिंतवन, मनन सब आ गया। कंटिन्यूस 2 घंटा वांचन नहीं कर सकोगे, लेकिन वांचन थोड़ा करके उसके ऊपर चिंतवन मनन करते रहना है। तो ये 2 घंटे का समय बताया है एक दिन में, 24 घंटे में से, विच इज़ नॉट इवन, इट इज़ 8%,
नॉट इवन 10%। मतलब उतना समय भी आप करोगे तो भी आपका पूरे दिन के कार्य में आत्मा का अंदर से क्या बोलते हैं, रील चालू रहेगी, अंदर से आपको उसके भाव चालू रहेंगे। तो अभी हमें अर्थ और काम को कम करना है। और धर्म और मोक्ष को बढ़ाना है। यानी जो एनर्जी और जो समय हम अर्थ काम में ही पूरा जीवन अब तक तो बिता दिया है ना। अब तक अर्थ और काम में ही जीवन बीत गया है। अभी तो धर्म और मोक्ष पे फोकस करो। अर्थ और काम जितना हो सके उतना कम। इसका मतलब ये नहीं कि संसार नहीं चलेगा। संसार तो अपने पास आपसे अपना काम करवा ही लेगा। आपका अटेंशन अभी धर्म और मोक्ष पे हमें रखना है। ये परम कृपाणु देव हमें सीख दे रहे हैं, है ना। तो मुझे भी ये जब भी पढ़ा और उसके ऊपर चिंतन मनन हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि रियलाइजेशन हुआ। अच्छा क्या रियलाइजेशन हुआ कि जिंदगी पूरी अर्थ और काम में निकल गई है और धर्म मोक्ष की तो हार्डली एनीथिंग किया है। तो अभी समय जो बाकी का बचा है धर्म और मोक्ष पे मुझे फोकस करना। सो नाउ कमिंग बैक टू ये शिक्षा पाठ 1। ये शिक्षा पाठ जैसे बात हुई है कि परम कृपाणु देव ने 16 साल की उम्र में लिखी है और 16 साल की उम्र में उन्होंने क्या अद्भुत मोक्ष माला 3 दिन में लिखी है। उसमें क्या कहते हैं, वाचक से अनुरोध, यानी हमारे से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं, हमको एक गाइडेंस दे रहे हैं। क्या? वाचक, मैं आज तुम्हारे हस्त कमल में आती हूँ। यानी किताब हमसे बात कर रही है, मोक्ष माला हमसे बात कर रही है। क्या कह रही है कि मैं आपके पास आई हूँ। मोक्ष माला कह रही है मुझे यत्न पूर्वक पढ़ना, मुझे यत्न पूर्वक, यानी बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो ये जो भी चीजें हैं नॉवल के जैसे नहीं पढ़नी, डर डर पढ़ा और मन इधर है, चित्त उधर है, इधर फोन बज रहा है, पीछे डिस्टरबेंस हो रहा है। नो नो नो। अभी है ना, हमको है ना फोकस करना सीखना चाहिए। ध्यान ध्यान हम शब्द बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा इतना भटकता रहता है क्योंकि कोई भी चीज, हम लोग एक चीज एक फोकस से नहीं कर पाते। और आजकल मोबाइल फोन के आ जाने से हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। हर 2-2 सेकंड में, 2-2 मिनट में मोबाइल में क्या आया, मैसेज क्या आया, कौन सी कुछ न्यूज़ आई, कुछ ये हुआ, यानी हम इतना भटक रहे हैं। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव क्या कह रहे हैं, या मोक्ष माला हमसे क्या कह रही है, मुझे यत्न पूर्वक पढ़ना, यत्न पूर्वक, विथ फोकस, विथ अटेंशन, विथ डेडिकेशन, और प्रार्थना करके पढ़ना। देखो एक चीज ये है, कभी भी धर्म के जैसे हम सत्संग के पहले भी भगवान से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद और आज्ञा लेके फिर सत्संग करते हैं। तो मुझे यत्न पूर्वक पढ़ना, मेरे कहे हुए तत्व को हृदय में धारण करना। देखो एक एक, अभी जैसे उर्मिल आपने पढ़ लिया, अभी अभी फिर से पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, फिर चौथी बार पढ़िए, और एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक शब्द के ऊपर रुक रुक के पढ़िए। यत्न पूर्वक, व्हाट इज यत्न पूर्वक, उसके ऊपर विचार करना है। अभी क्या कहते हैं, मेरे कहे हुए तत्व को हृदय में धारण करना है। सिर्फ दिमाग में नहीं, हृदय में मेरे कहे हुए तत्व। बिकॉज जब तक तत्व समझ में नहीं आएगा या तत्व की महात्म्यता समझ में नहीं आएगी, यानी मेरे कहे हुए तत्व को हृदय में धारण करना है, आत्मसात जिसे कहते हैं वो करना है। मैं जो जो बात कहूँ उसका विवेक से विचार करना। देखो कितना अच्छी तरह से सिंपल भाषा में, लेकिन कितनी, एक छोटे बालक ने, 16 साल के बालक, वो तो महाज्ञानी परमात्मा है, लेकिन आप इमेजिन करिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने एक एक बात बताई है कि मैं जो जो बात कहूँ उसका विवेक से विचार करना है। सिर्फ ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, हाँ बोल दिया तो हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस कर पढ़ देना, बोला ना मतलब सही है। सही तो है, लेकिन उसके ऊपर सोचना है किस तरीके से सही है और मुझे इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, उससे मेरा जीवन का कल्याण या उद्धार कैसे हो। एक बात याद रख लेना कि आप परमार्थ के जो भी चीज जीवन में उतारोगे ना, उसमें आपको आपके संसार के रिलेशनशिप में और संसार के काम में भी बहुत उपयोगी होंगे। क्योंकि आप हर हर व्यक्ति से अच्छी तरह से मिलोगे, बात करोगे, हर व्यक्ति से अच्छी तरह से आपका वर्तन होगा,
और ईमानदारी से काम करोगे तो हर चीज आपकी अच्छी होगी, और सामने वाला भी आपसे भी प्रेम करेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो परमार्थ का करते करते संसार तो अपने आप सुधर जाएगा। इसके लिए मम्मी जी का वचन बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इस साइड का करो उस साइड का हो जाएगा। इस साइड मतलब परमार्थ का करो, संसार का अच्छा ही हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अभी परमार्थ करना है। लेकिन एक चीज पक्की बात है कि परमार्थ करते हुए संसार अपने आप हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि मैं जो जो कहता हूँ उसका विवेक पूर्वक विचार करना। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, हाँ, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या है, एटसेट्रा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम ज्ञान, ध्यान, नीति, विवेक, सद्गुण और आत्म शांति पा सकोगे। यही हम भी बात कर रहे थे ना, कि क्या क्या गुण हमको मिलेंगे अगर हम इस तरह से, जैसे परम कृपाणु देव ने बताया। और ये है ना, इतना अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हर समय जब भी हम कोई भी वचनामृत या परम कृपाणु देव या भगवत गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ने हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे, पहले क्या बोला, यत्न पूर्वक पढ़ो, फिर तत्व को हृदय में ग्रहण करो, और उसका जो भी बात की गई है उसका विवेक से विचार करो। 3 स्टेप बताया, राइट। यत्न पूर्वक पढ़ना है, दूसरा तत्व को हृदय में ग्रहण करना है, तीसरा उसका विवेक से विचार करना है ना। 3 बात आ गई। तो ये करने से, दिस 3 स्टेप फॉलो करने से तुम्हारे को क्या प्राप्त होगा, कृपाणुदेव कहते हैं ज्ञान, हम्म, ध्यान, नीति, जैसा बात हुई ना अभी, नीति से अगर आप सब काम नीति से करोगे, विवेक, हाँ, क्या सही क्या गलत की समझ आने लगेगी, सद्गुण, गुरु क्या है, हम सद्गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सद्गुणों से भरे हुए हैं, इसके लिए उनको सद्गुरु कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, आत्म शांति पा सकोगे। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, शांति, आत्म शांति। आपको याद होगा 4 प्रकार की शांति की बात की गई थी, किसी को भी याद है 4 प्रकार की शांति कौन सी थी, क्या थी? एनीबडी रिमेम्बर्स, किसने लिखा है? देखो ये सब बात है ना, हृदय में ग्रहण हो जानी चाहिए, परम कृपाणु देव जो कहना चाह रहे हैं। वरना क्या होगा, पास्ट का पढ़ के वो गायब हो जाएगा, फिर नया पढ़ेंगे वो फिर कुछ समय के बाद। लेकिन कुछ, हर चीज तो ऑब्वियसली ग्रहण नहीं हो सकती है, बट कुछ चीजें एकदम ग्रहण हो जानी। हाँ चार बोलिए। हाँ, भोग भुगतने पे मिलने वाली शांति। हम्म आपका वीडियो भी दूसरा चालू है, करें, जब भी आप बात करें ना तो वीडियो भी चालू कर दीजिए। हाँ। हम्म हाँ ठीक है, चार चार प्रकार की शांति है। भोग भुगतने पे मिलने वाली शांति, और इंद्रियों के भोग पूरे होने पे मिलती है। अचीवमेंट वाली शांति। तीसरा है परोपकार वाली शांति, जो दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं, वैसे तो बिना स्वार्थ की शांति जो रहता है, वैसे तो सोशल सर्विस वगैरह करते हैं। और चौथी है ध्यान से मिलने वाली शांति। हम्म दिस इज बेसिकली अल्टीमेट शांति, परम शुद्ध शांति जिसको बोलते हैं, निर्विकार, निर्विचार, वो शांति। ऐसे चार चार प्रकार की शांति है। वेरी गुड। अभी इसको, अभी आप पढ़ के कर रहे हो इसको, है ना, बार बार पढ़ो। देन यू नीड नॉट, बाद में अंदर में आत्मा जैसा बोला ना, देखो कर्म कृपाणु ने क्या बोला है, आत्मा में तत्व, ये तत्व है, ये शांति का जो बात की गई ये तत्व है। तत्व मतलब एसेंस, वो हृदय में धारण धारण करना है, यानी हृदय में अंकित हो जाना चाहिए। फिर कोई भी बुक वगैरह रेफर आपको न करनी पड़े, आत्म हृदय में अंकित हो गया। तो जो 4 प्रकार की शांति, जैसे मानिक ने बताया कि पहली जो है, जो तो हम, जो हर समय जैसा बताया ना, काम काम में क्या बताया, भोग भुगतना, कंटिन्यूअस भोग, जो खाने से, पीने से, पिक्चर देखने से, अच्छे गाने सुनने से, ये जो भोग वाली शांति है, वो पहली शांति। ओके। दूसरी जो है कोई बड़ा अचीवमेंट करने पे मिलने वाली शांति,
कि मैं अभी ग्रेजुएट बन गया या मुझे पीएचडी मिल गई या मैं बिजनेस में इतना करोड़ कमा लिया या मेरे बेटे की या बेटी की शादी करनी थी वो हो गई। हाश। तो ये जो है अचीवमेंट वाली शांति। तीसरी जो शांति है जो बिना स्वार्थ, देखो हम जब भी बोलते हैं ना दूसरे के लिए करना, बट दूसरे मतलब अपने परिवार के लिए, वो दूसरा नहीं है, वो तो अपना ही है। दूसरा मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको कोई मतलब किसी भी तरह से हमारा उसका कोई जान पहचान नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया हुआ किसी के लिए उपकार या मदद, उसको अचीवमेंट, उससे जो अपने को मन को तृप्ति या शांति मिलती है हृदय को, वो तीसरी वाली परोपकार वाली। और जो अल्टीमेट शांति है जो हमें प्राप्त करनी है, जो यहाँ पर भी परम कृपाणु देव ने बताया है, आत्म शांति। यानी आत्मा को, जो आत्मा का गुण है, शांति क्या है, आत्मा का गुण है। जो आत्मा का जो गुण है, वो जो आत्मा का गुण, यानी उसकी जो शांति, जो निर्विकार है, जो निर्विचार है, निर्विकार मतलब कोई विकार नहीं है उसमें, तो उस समय कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मतलब आप एक शून्य अवस्था में पहुंच गए हो, वैसी वाली शांति का हमारा गोल है। तो अल्टीमेटली चारों शांति में से पहली दो जो शांति है वो तो हम करते हैं, बट तीसरी और चौथी में फिर से वही जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में कहा कि अर्थ काम करते हैं, धर्म मोक्ष की जीरो। इसी तरह से यहाँ पर भी पहली दूसरी शांति में ही हम लगे हुए हैं, राइट। जीवन में आप देखो, भोग भुगतना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो उसी में हमारा जीवन निकल गया। तो पहली दो प्रकार की शांति में ही हम पड़े हैं। परोपकार की तो कभी कभी रेयरली किसी ने फोर्स किया, अरे आप डोनेशन करो यार करो, तो जाके हम कुछ करते हैं, बट अंदर से भाव से होना चाहिए। और डोनेशन एक अलग, सिर्फ डोनेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी की रियल में मदद करना। सिर्फ पैसा तो एक छोटी चीज है, किसी के लिए कुछ काम करना, किसी के लिए कुछ मदद कर देना, बिना मांगे बिना पूछे, निस्वार्थ भाव से, जिसे सोशल सर्विस कहते हैं, उसमें भी कोई भी मान की कामना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरे प्रशंसा करें, मेरा नाम करें, मेरा सत्कार करें, नो। तो वैसे प्रकार के जो अच्छे भाव से की हुई, जेन्युइनली किसी को मदद करने वाली जो प्रोसेस है या पुरुषार्थ है, उससे मिलने वाली शांति। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम अभी सत्संग और बाकी सब पुरुषार्थ के द्वारा, परमार्थ के पुरुषार्थ के द्वारा अचीव करना चाहते हैं और अचीव कर भी रहे हैं, आपको ये चीज़ तो रियलाइज होगी कि ये पुरुषार्थ यानी परमार्थ करते करते कहीं ना कहीं तो पहले से तो ज़्यादा शांति का या आनंद का अनुभव हो रहा है। अगर सच्चा पुरुषार्थ है तो अवश्य होगा ही। और नहीं है तो करते जाइए, मिलेगा, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा आत्मा का, क्योंकि ये प्राप्त होने वाला ही है। लेकिन करते रहना है। पुरुषार्थ कभी भी कम नहीं करना है, अरे बहुत किया यार अभी तक नहीं मिला, नो नो, कीप ऑन डू। एक चीज ले लो। ध्यान रखिए। हेलो सरोज, आपका म्यूट करो, अदरवाइज आप छोड़ के आ गया सरोज, क्या तू? हाँ? छोड़ के आ गया किसको? उनको। हाँ छोड़ आया। देखो ये किसी को भी नहीं कैसा छोड़ के आ गया सत्संग क्या? हो रहा है, तो कैसे मिलेगा? कुछ प्राप्त होगा? हम्म मन संसार में है और सत्संग सुन रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो आत्म शांति को प्राप्त करना है और हम प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, तुम जानते होंगे कि कितने ही अज्ञानी मनुष्य न पढ़ने, यानी ये हमारी बात हो रही है। हम क्या हमेशा सोचते हैं ना, अज्ञानी मनुष्य मतलब मैं तो ज्ञानी हूँ, दूसरे की बात हो रही है। तो ये हमारी बात हो रही है, न पढ़ने योग्य पुस्तक पढ़ते हैं और अपना वक्त खो देते हैं। ज़्यादातर हम वही टाइम पास करने वाली चीज़ें ही करते हैं ना, और उल्टे रास्ते पे चढ़ जाते हैं। बहुत से बार आपने देखा होगा, और बहुत से लोग उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपकीर्ति पाते हैं, और फिर इतने सारे बुरे कर्म करते हैं कि वो नरक गति में चले जाते हैं, नीच गति में। तो तो जो भी पुस्तक आपने पढ़े हैं, वे सब ज़्यादातर संसार के रिलेटेड पुस्तक छे, बट ये जो है ये पुस्तक मोक्ष माला, ये हमारा इस भव, ये भव और पर भव दोनों में तुम्हारे को हितकारी रहेगी।
तो भगवान के वचन इसमें है, ज्ञानी पुरुषों के वचन इसमें है, और ये उपदेश हमारे को परम कृपाणु देव द्वारा। परम कृपाणु देव कभी भी नहीं कहते कि ये सब मेरे हैं, ये तो भगवान के वचन है, महावीर के, कृष्ण के, राम के, जो उन्होंने सब प्राप्त किए हुए हैं, वो अपने आप हमारे को एकदम सिंपल चीजों में, सिंपल तरीके से, जो हमको समझ में आए और हम ग्रहण कर सके, उस तरह से दे रहे हैं। ओके, सो तो सरोज को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, हर्षी आगे का पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो, मेरी आवाज वगैरह आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है यस निमेश यस। भाई। हर्षी, हाँ जी 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 सर। हाँ। तुम किसी प्रकार से इस पुस्तक की अभिनय न करना, इसे न फाड़ना, इस पर दाग न लगाना, या दूसरी किसी भी तरह से इसे न बिगाड़ना। विवेक से सारा काम करना। विचक्षण पुरुषों ने कहा है विचक्षण पुरुषों ने कहा है कि जहाँ विवेक है वहीं धर्म है। तुमने एक ये भी तुमसे एक ये भी अनुरोध है कि जिन्हें पढ़ना ना आता हो और उनकी इच्छा हो तो यह पुस्तक अनुक्रम से उन्हें पढ़कर सुनाना। तुम जिस बात को न समझ पाओ उसे सयाने पुरुष से समझ लेना। समझने में आलस्य या मन में शंका न करना। तुम्हारे आत्मा का इससे हित हो, तुम्हें ज्ञान, शांति और आनंद मिले, तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो, ऐसी शुभ याचना अरहत भगवान से करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। जी, समझा रहे हैं हम बुद्धिहीन व्यक्तियों को, जिनमें इतनी अभी अकल नहीं है, जो अभी इस समझ नहीं पाते कि हमें क्या प्राप्त करना है और क्या नहीं। तुम किसी प्रकार से इस पुस्तक की अभिनय न करना, मतलब इसका अनादर नहीं करना। और ये एक जैसे रामायण है, इसी तरह से पूज्य पुस्तक है ये। इसे न फाड़ना, इस पर दाग न लगाना, और या दूसरी किसी भी तरह से इसे न बिगाड़ना, मतलब इसके ऊपर चलना, यानी पढ़ो इसे, मनन करो और इसका आदर करो। वो कह रहे हैं कि भी इसे बिगाड़ना नहीं, विवेक से सारा काम करना, सद्बुद्धि और विवेक से। ये आगे इसके जो शब्द हैं इनके ऊपर मनन करो और आचरण करो। विचक्षण, विचक्षण का मतलब क्या हुआ? विचक्षण मतलब एक, ये जो है ज्ञानी पुरुष जिनकी बहुत समझ बहुत गहरी और ऊंची है। अच्छा, ठीक है, ज्ञानवान पुरुष, ज्ञानी हाँ, पुरुष। ज्ञानवान। पुरुषों ने कहा है कि जहाँ विवेक है वही धर्म है। वो मतलब वही बता रहे हैं कि अगर आप ज्ञानी पुरुषों की बात अगर मानो, तो वो कहते हैं कि भाई जहाँ पे अगर आप विवेक से चलते हो तो वहीं भी धर्म है, अपना आगे बढ़ोगे, मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। तुमसे एक यह भी अनुरोध है कि जिन्हें ना पढ़ना आता हो, उनकी इच्छा हो तो पुस्तक अनुक्रम से पढ़कर सुनाना। मतलब ये भी एक सेवा का काम है कि जिन्हें पढ़ना नहीं आता तो आप उन्हें ज्ञान दो। ज्ञान देना भी एक बहुत अच्छा कर्म है। तुम जिस बात को न समझ पाओ उसे सियाने पुरुष से समझ लेना, यानी जैसे कि हमारे लिए सर आप, तो हमें तो समझ नहीं आता, हम आपसे ही समझेंगे। तो समझने में आलस्य या मन में शंका, कई बार मन में
थोड़ा शर्म जैसे आती है कि हम कैसे पूछे, तो वो बातें मत करना और कोई शंका भी ना रखना अपने मन में, और इसको अच्छे से समझो पढ़ो। और समझने के लिए किसी भी अच्छे ज्ञानी पुरुष से आप सहायता जरूर लो। तुम्हारी आत्मा इससे हित हो। और मैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए ये पुस्तक दे रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा का हित हो, कल्याण हो, तुम मोक्ष को प्राप्त करो। तुम संसार में ऐसे जियो कि जैसे हम है ही नहीं, हमारा ये कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, हमने जाना है। तुम्हें ज्ञान, शांति और आनंद मिले, और यहाँ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए तुम्हें ज्ञान भी मिले और अपने मन की शांति मिले, आनंद से आप यहाँ पे जियो और अंत में मोक्ष को प्राप्त करो। तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो। ये जितने भी गुण हैं वो इस पुस्तक का अगर आप मनन करोगे तो तुम ऐसे बन जाओगे कि तुम्हें किसी के दुख में दुख फील होगा, और तुम किसी की गलतियों को क्षमा भी करोगे, और दयालु बन जाए, तुम्हारा दिल जो होगा बहुत दयालु बन जाएगा, और बुद्धिशाली बनोगे। ऐसी शुभ याचना अरहत भगवान से करके यह मैं पाठ पूर्ण करता हूँ। मैं ये आपके लिए, सबके लिए ये जो पुस्तक मैं दे रहा हूँ, इससे इसके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। जी सर। हम्म, कितना सुंदर, कितना सरल और कितना सुंदर उन्होंने लिखा है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल। और और कितनी इजी ना भाई, मतलब बुद्धू से बुद्धू बंदे भी समझ जाए, ऐसा इजी है बिल्कुल। हम्म, तो हाँ, तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि इस पुस्तक का अविनय नहीं करना है। देखो, जैसे कोई भी पुस्तक हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, उस पुस्तक की बहुत आदर किया जाता है। रामायण हो या महाभारत हो या वॉटेवर, जो धर्म के, कोई भी धर्म के पुस्तक हो, उसको बहुत ही यत्नपूर्वक अच्छी तरह से रखना है। हम कभी कभी क्या होता है, ये पुस्तक है, इधर फेंक दी, उधर रख दी, वो एक तरीके से हम पुस्तक का अनादर कर रहे हैं, हम ज्ञान का भी अनादर कर रहे हैं। क्योंकि हमें, बिकॉज ये पुस्तक आइदर फ्री में मिली और कुछ पैसा दे के मिली है, तो हम सोचते हैं अरे ठीक है। बट ये अमूल्य पुस्तक है, अमूल्य है। हाँ, पैसा से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, इट इज़ इनवैल्यूएबल। तो इसको बहुत अच्छी तरह से और पूजनीय तरीके से रखना है। हाँ, जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, इसी तरह से ये पुस्तक की भी पूजा करनी है। पूज पुस्तक को भी भगवान स्वरूप ही मानना है। आपको पता है कि सिख रिलीजन में अभी कोई गुरु नहीं है, तो गुरु ग्रंथ साहिब भी उनके गुरु है। तो आज हमारे को भी यही सोचना है कि ये जो वचनामृत है, यही हमारे परम कृपाणु देव है। क्योंकि जो भी परम कृपाणु देव ने लिखा है वो सब इसमें है। तो हम वचनामृत की जब भी पूजा कर रहे हैं या उनका आदर कर रहे हैं, हम परम कृपाणु देव की पूजा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। किसी किसी भी तरह से हम वो नहीं करे और इधर उधर नहीं रख दे, फाड़े नहीं और इधर दाग लग जाए, ये कर ले, ऐसा नहीं करना है। तो इसे नहीं बिगाड़ना है। इसको विवेक से, इसको मतलब आपको यही समझना है, ये भगवान है, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान है। ये परम कृपाणु देव मुझसे इस पुस्तक के माध्यम से बात कर रहे हैं। उतना उसका आदर और उसका सम्मान और उसको पूजनीय समझना है। समझना नहीं है, अंदर से फील होना चाहिए कि ये पूजनीय चीज है, मेरे बहुत ही कल्याण की चीज है। तो विवेक से सारा काम करना है। और विचक्षण पुरुषों ने क्या कहा है, ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा है, जिन्होंने अच्छी तरह से पूरा सार समझा है, उसको विचक्षण कहेंगे। कि जहाँ विवेक है वहीं धर्म है। क्या कहा? विवेक। विवेक का मतलब है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही और गलत की समझ। और अभी हमारे को, अभी तक जो हम सोच रहे थे कि यही करने जैसा है जीवन में, अभी हमारी पूरी समझ कैसी चेंज हो गई
कि वहाँ पर अभी तक ऐसा लग रहा था कि हमने कभी विवेक प्रॉपरली यूज़ ही नहीं किया था। अभी थोड़ा थोड़ा विवेक समझ में आ रहा है। तो जहाँ विवेक है वहीं पर धर्म है। क्योंकि आज तक हमारी धर्म की जो समझ भी कितनी गलत भरी बस कुछ पूजा पाठ कर लिया, यानी कुछ क्रिया कर ली, उसको हम धर्म समझते थे। वो क्रिया एक माध्यम है, पर धर्म नहीं है। एक माध्यम है जिससे आप धर्म की प्राप्ति कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ कहते हैं विवेक, हर समय विवेक हमारे अंदर में फिट हो जाना चाहिए। ये करने जैसा है, ये नहीं करने जैसा है। और अभी तो हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो ये मोक्ष के लिए यूजफुल है या नहीं है? एवरी टाइम हमारा विवेक वो यूज करना है कि ये मुझे मोक्ष के लिए हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल नहीं है तो उसको मिनिमाइज करो, क्योंकि कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। बट फिर भी लक्ष्य ये रखना है, माई गोल इज मोक्ष। तो मोक्ष के लिए मुझे क्या यूजफुल है, वहां पर मेरी एनर्जी डालो, है ना। जो मोक्ष से मुझे दूर ले जाएगा उसको तो कट करना है, कम करना है ना। संसार आपको मोक्ष से दूर लेके जा रहा है, तो फिर आपको संसार में कितनी एनर्जी डालनी चाहिए। बट हाँ, जितना कर्म का उदय है उसको पूरा करना है। बट पूरा करने में पूरा जीवन नहीं बिता देना है। ओके, हम सोचते हैं कर्म पूरा करना है, पूरा करना है, इसके लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। अरे भाई नहीं, मिनिमाइज करो। करना है बट मिनिमाइज करो। समय बहुत हर एक चीज को करने में दो दो चार चार पूरा 24 घंटा निकल जाए, ऐसा क्या फायदा है? खाना बनाने में, खाना खाने में, ये करने में, वो करने में आपका पूरा ही जीवन निकल जाएगा। हाँ, दैट्स नॉट राइट। तो मिनिमाइज करना है। और फोकस वापस यही आता है, विवेक हमें यही समझाता है कि जो मुझे आत्म कल्याण और मोक्ष के लिए जरूरी है, वहाँ मुझे विवेक से अपनी बुद्धि का विवेक यूज करके उसमें एनर्जी डालनी है। तो ऐसा दूसरा एक अच्छी बात है, देखो उस समय तो काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग थे। आज तो एक गरीब का भी बच्चा पढ़ने जाता है तो बेसिक तो पढ़ाई कर लेता है, लेकिन उसको बेचारे को जॉब के लिए या और किसी कारण से पूरी पढ़ाई नहीं कर सकता है। और आज भी बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। और मैं दूसरे लोगों के तो बात छोड़ दो, आपके घर में जो नौकर चाकर ड्राइवर वगैरह हैं, जो उनको भी समझ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे हमारे घर में एक बाई रहती थी जो काम करती थी, उसको बहुत ही इसमें रुचि थी। और वो पापा जी को बहुत प्रेम करती थी, पापा जी की बहुत भक्ति थी। पापा जी के लिए रोटला, बाजरी का रोटला बना के लेके जाती थी, और पापा जी सामने से पूछते थे कि मेरे लिए रोटला लेके आई क्या। उसका नाम था मूंगी बहन। तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब उसको रियली पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पढ़ने को आता था। लेकिन उसको बहुत रुचि थी, हमारे घर में रहते रहते वो भी इसमें इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी। तो आपको ये सोचना है कि जो हमारे घर के दूसरे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, अगर आपको उनमें भी कहीं एक अंश, किसी को फोर्स करके धर्म नहीं कराना है, याद रखना है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि सामने से उनको इच्छा हो। और अनपढ़ लोग यानी जिनको नहीं समझ है उनको हमें बताना है, क्योंकि एक ज्ञान एक ऐसी चीज है, जितना दो उतना बढ़ता है। पैसा एक ऐसी चीज है, जितना दो उतना कम हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। बट धर्म के लिए यूज करोगे तो पैसा भी डबल होके आएगा। अच्छे भाव से डोनेशन करोगे तो वो भी 4 गुना होके आएगा। लेकिन एक समझने के लिए, और ज्ञान तो बढ़ता ही जाएगा, जितना दोगे जितना बांटोगे उतना उसकी वृद्धि होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा काम है। और दूसरी बात कहते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जो अपने से सीनियर है, ज्ञानी पुरुष है, उनके पास में जाके वो चीज़ को समझो। और शंका, कुछ भी शंका हो, एक छोटी सी भी शंका हो ना, तो उसको क्लैरिफाई हमेशा करना। ऐसा नहीं कि नहीं अभी मुझे डाउट है लेकिन ठीक है, ये नहीं तो क्या होगा ना, वो अंदर में वो जो जैसा कांटा चुभा हुआ है ना, वो अपने को आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, या उसको आपका पेस स्लो करेगा। तो एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन जो भी मन में हो, बिल्कुल निखालस, निखालस मतलब बिना संकोच के पूछना है। देखो ये हमारा एक परिवार है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। हाँ, हम सब सीख रहे हैं, हम सब साधक है। तो हम क्या बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष तो नहीं हैं। तो हमसे भी भूल होगी या समझ नहीं आएगी तो पूछना है। तो जैसे मैं भी बहुत सारे चीज़ें होती है जो हमारे से सीनियर है उनसे बात करता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ। पापा जी तो नहीं है अभी, तो वी डू दैट। और इसका
रिजल्ट क्या है? परम कृपालुदेव इस लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, तुम्हारे आत्मा को इससे हित होगा। ये जो भी उन्होंने गाइडेंस दी है उससे क्या मिलेगा हमें? आत्मा को इससे हित होगा, यानी आत्मा का बहुत फायदा, कल्याण होगा। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है और भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि भक्ति भक्ति परम कृपालु देव का भक्ति सर्वोपरि मार्ग है। भक्ति करते करते ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसके लिए थोड़ा एफर्ट भी करना है। तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, शांति और आनंद मिलेगा। वही तो चाहिए ना, शांति चाहिए और आनंद चाहिए। अशांति किसी को भी नहीं चाहिए और दुख किसी को भी नहीं चाहिए। तो क्या मिलेगा? शांति और आनंद यानी सुख। दैट इज व्हाट वी वांट। हमारा एक्चुअली है ना, सब कुछ मिला के धर्म अर्थ काम मोक्ष करके एंड में हमारा गोल क्या है? सुख। वी वांट सुख, यानी आनंद, शांति, सुख। ये ही हमारी अल्टीमेट गोल है। बड़ा घर लो या ये लो, या एंड में गोल इज सुख। तो वो सब करने से तो सुख मिले या नहीं मिले, लेकिन यहाँ से पक्का सुख मिलेगा, शांति और आनंद मिलेगा। फिर और दूसरा इसमें से गुण प्रकट होंगे। क्या गुण प्रकट होंगे? आप परोपकारी बनोगे, जैसा बताया ना, तीसरे प्रकार की शांति, परोपकारी बनोगे। आपको एक अंदर से भावना आएगी कि चलो मैं किसी को हेल्प कर सकूं। इफ आई कैन बी ऑफ सर्विस और हेल्प टू समबडी, आई विल डू इट एंड आई शुड डू इट। ऐसी अंदर से भावना प्रकट होगी। दयालु बनोगे। अभी तक हम इतने स्वार्थी हो गए हैं और इतने जड़ हो गए हैं, यानी हृदय हमारा बहुत पत्थर जैसा हो गया। तो ये सब करते करते है ना, हृदय सॉफ्ट होगा। तो हृदय तो है ही सॉफ्ट, लेकिन हमने अपने उल्टे सीधे विचारों से और अपने स्वार्थ से हृदय को एकदम पत्थर जैसा बनाया। भाई दुनिया भाड़ में जाए, मुझे फायदा होना चाहिए। अभी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो दयालु बनेंगे, क्षमावान बनेंगे। अभी तक हम दूसरे को दोष देते थे, दूसरे के ऊपर में, तुमने ये किया, तुमने ऐसा गलत किया, तुम्हारा ये है, तुम वो हो। क्षमावान बनेंगे। क्षमा, क्षमा। कोई भी किसी की भी गलती हो, गलती को माफ करना है, अपनी गलती को भी। हाँ, लेकिन गलती करते नहीं रहना है, बट गलती माफ जरूर करना है, क्षमावान होना है। विवेकी और बुद्धिशाली बनेंगे। तो हमारा माइंड, देखो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। दे आर वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। जो पापा जो यहाँ कृपाणुदेव कहते हैं ना, मैंने सब चीज पापा जी में देखी है कि कैसे थे। उनमें ज्ञान था, उनमें शांति थी, उनमें आनंद था, परोपकारी थे, इतना सारा समाज का कल्याण किया है। स्कूल, अभी कॉलेज बन रही है, हॉस्पिटल है, ये सब मतलब परोपकार का काम। बहुत ही दयालु थे, करुणा से भरे हुए थे, क्षमावान थे, विवेकी थे, बुद्धिशाली थे। तो उन्होंने ये सब प्राप्त किया है। हमें भी यही सब गुण प्राप्त करने हैं और थोड़े थोड़े प्राप्त हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। लेकिन अभी बहुत लंबा दिल्ली दूर है। दिल्ली वाले तो पहुंच गए हैं, बट दिल्ली वाले में ये गुण दिल्ली वाले प्रकट करना है हमें। तो ऐसी शुभ याचना करते हैं भगवान से कि हे अरिहंत भगवान, हे परमात्मा, ये पाठ पूर्ण, यानी पाठ पूरा हो रहा है, लेकिन भगवान से ये याचना है कि सबका कल्याण हो, सबको गुण की प्राप्ति हो और सबका जीवन मंगलमय हो। कितना हो गया टाइम? ओके, अभी ज्योतिष भाई चैप्टर नंबर 2 लीजिए। ज्योतिष भाई है लाइन पे? जय सदगुरुदेव वंदन। ये जय- मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं बाहर हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ओके। अ, रामदास। हाँ, जय सदगुरुदेव वंदन। जय सर, आपका वीडियो भी चालू करो। ये रखने के लिए नहीं है एक्चुअली, वो हाथ में पकड़ना पड़ेगा, मोबाइल के लिए स्टैंड नहीं। चलेगा ना? शिक्षा पार्ट 2। सर्वमान्य धर्म। धर्म तत्व जो पूछू मने, तो संभळाऊ स्नेह है त्याने।
जे सिद्धांत सकळनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार भाषण मा भगवान धर्म न बीजो दया समान अभयदान साथे संतोष जो प्राणीने दळवा दोष बस सत्यशीलने बस बस बस। हाँ, एक्चुअली हर्ष जी, ये है ना, एक कविता है ये। जी जी जी। आप इसको अगर गा सकते हो, इसका इसका सुर मालूम है आपको? इसका सुर ऐसा है, मैं तो उतना सुर सुर वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको सुर बताता हूँ, आप गा सकेंगे। हाँ, धर्म तत्व जो पूछ्यू मने, तो संभળાવું स्नेह तने, जे सिद्धांत सकळनो सार सर्वमान सहुने हितकार भाक्यु भाषण मा भगवान धर्म न बीजो दया समान अभयदान साथे संतोष द्यो प्राणी ने दळवा दोष। आ गया ना ट्यून? हाँ जी हाँ जी। तो प्लीज गाइए और आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। रामदास, आपका माइक और वीडियो बंद करो। धर्म तत्व जो पुष्यु मने, तो संभलाऊ स्नेह तने, जे सिद्धांत सकल नो सार सर्वमान्य सहुने हितकार भाक्युम भाषण मां भगवान सुनिए सुनिए, धर्म न मैं बीजो दया समान जस्ट वेट भाख्यु भाषण मा भगवान भगवान धर्म धर्म न न बीजो बीजो दया दया समान समान अभय अभय दान साधे साथे संतोष संतोष द्यो जो प्राणी प्राणी ने ने दलवा दलवा दो दो। प्लीज कंटिन्यू। सत्यशील ने सब सगलाम दान दया होई ने रहिया प्रमाण दया नहीं तो ए नहीं एक बिना सूर्य किरण नहीं देख। आगे आगे है। हाँ, पुष्प पाखंडी जादू भाई। अच्छा सुनिए सुनिए हर्षी, हाँ हर्षी, अभी मैं हाँ मैं पूरा कर लेता हूँ, आप सिर्फ हाँ सुन लीजिए, आपको थोड़ा हाँ। एक दो चार बार करेंगे तो पक्का ट्यून आ जाएगा। मैं फिर से हम्म स्टार्टिंग, आपका वीडियो हम्म कर दीजिए और सब लोग सिर्फ माइक बंद करके मेरे साथ में गाइए, माइक मत ऑन करना। तो आपको भी ट्यून आ जाएगी सबको। हम्म सर्वमान्य धर्म, इसका टॉपिक का नाम है सर्वमान्य धर्म। धर्म तत्व जो पूछ्यू मने, तो संभळाવું स्नेह तने, जे सिद्धांत सकळनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार भाख्यु भाषण मा भगवान धर्म न बीजो दया समान अभयदान साथे संतोष द्यो प्राणीने दळवा दोष सत्यशील ने सगळा दान दया होईने रया प्रमाण दया नहीं तो ए नहीं एक वीना सूर्य किरण नहीं देख पुष्प पाखड़ी जादू भाई जिनवर नीत्या नहीं आज्ञा सर्व जीवनो इच्छो सुख महावीरनी शिक्षा मुख सर्वदर्शने उपदेश एकांते नहीं विशेष सर्व प्रकारे जिननो बोध दया दया निर्मल अविरोध
ए भवतारक सुंदर रा धरिए तरिए करी उत्साह धर्म सकळनु ए शुभ मूड एवण धर्म सदा प्रतिकूल तत्वरूपथिये तत्वरूपथिये ओळखे ते जन पहुँचे शाश्वत सुखे शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध राजचंद्र करुणाए सिद्ध। मैं क्या करूँगा, इसका एक अच्छा वाला रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा समय भी पूरा होने को आया है, तो इसको मैंने मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपका गाया हुआ। मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको अच्छा वाला रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ओके। ओके। तो मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत ठीक से, मैंने जस्ट सुर जो थोड़ा पकड़ना है वो करना है। अभी हमें क्या करना है, इसको पद को अभी एज अ होमवर्क ले लीजिए। आप इस पद को पढ़ के आइए नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है? बिकॉज ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। नेक्स्ट टाइम सिर्फ हम लोग यही पद लेंगे, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेरी अच्छा मतलब भावना है इसमें। क्या है कि धर्म तत्व, अगर मैं आपने मुझे धर्म तत्व के बारे में पूछा तो मैं आपको स्नेह से प्रेम से समझाऊंगा क्या, कि सबको हितकारी, सबको अच्छा जो बेनिफिशियल है, वैसा भगवान ने भाषण में यानी अपने शब्द में भगवान ने बताया है। धर्म न बीजो दया समान, दया जैसा कोई धर्म नहीं है। दया करना, करुणा करना, अभय दान, साथे संतोष, यानी दूसरे लोगों को अभय दान देना है, उसको एक बल देना है, डरो मत। देखो, हमारे अंदर में एक भय संज्ञा है, भय संज्ञा है। भय संज्ञा क्या करती है, हमें हमेशा डर डर पैदा करती है। अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डर डर लगता है हमको, बरोबर है? तो अभय दान, अभय दान मतलब आप सामने वाले जीव को और अपने को भी अभय अभय बनाओगे, यानी डर नहीं रहेगा। देखो, आप अगर ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनको कोई भी चीज की जरा भी चिंता भी नहीं होती और डर भी नहीं होता है कि क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि आत्मा की जब भी समझ आ जाती है और आत्मा पकड़ में आ जाता है, तो जब भी मैं आत्मा हूँ, शरीर को बहुत कुछ हो सकता है, आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। आज तक कुछ हुआ नहीं है और कभी होने वाला भी नहीं है। तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ एज आत्मा, आपका डर, आपकी चिंता, आपकी आकुलता, ये सब अपने आप गायब होने लगेंगे। इसके लिए ज्ञानियों ने हमें कहा, आत्मा पे फोकस कर, आत्मा का ध्यान कर, तो अपने आप तेरे सब चिंता दुख दूर होने लगेंगे। तो ये सब, इसको आप पढ़ के आइए, ठीक है? और पढ़ने के बाद में इसके ऊपर में थोड़ा विचार करिए, जो समझ में आता है वो नोट करिए, जो समझ में नहीं आता है उसको भी नोट करिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको एज अ होमवर्क करके आइए, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टेक दिस पद, ठीक है ना? ओके। विनोद जी, और किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ शेयर करना हो तो थोड़ा समय है, कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फिर जय स्वरूप करेंगे। विनोद जी, हेलो विनोद जी। हाँ। हाँ जी। हाँ। जय स्वरूप। हाँ, जय स्वरूप। और उसके पहले आपको कुछ शेयर करना है, बोलना है, बोल सकते हैं, वरना जय स्वरूप करो। तो कुछ नहीं करना है। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझा के पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान, जेने आप भान ली तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दे छता देनी दिशा वर्ते देहाती, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગ્નિ। નમસ્કાર। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत करने वाला वितराग पुरुष, मूल मार्ग आप श्रीमान।
अनंत कृपा करके मुझे दिया। इस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में सर्वथा समर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की आराधना से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भर भरे अखंड जागृत इतना मांगता हूँ मैं सफल। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। तो अभी जैसे बताया है कि चैप्टर वन को भी फिर से पढ़िए, भले सिंपल है लेकिन एक बार दो बार 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 पढ़िए। उसके अंदर में परम कृपाणुदेव एक एक चीज को ध्यान करिए, विचार करिए, चिंतन करिए, और चैप्टर टू जितना समझ में आए वो समझिए, और फिर हम नेक्स्ट वीक इसके ऊपर में सत्संग करेंगे। तो त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय जय हो। परम कृपाणु देव की, जय जय हो। हो। सद्गुरु देव की। जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। आज के आत्मा के आनंद की, जय हो। जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की। विजय हो। विजय हो। हो। विजय हो। विजय हो, विजय विजय हो। हो। सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, और सबको धन्यवाद, आत्म बहुत शांति बहुत और धन्यवाद। आत्मा थैंक आनंद। यू। थैंक यू निमेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू निमेश शुक्रिया। भाई। जय श्री सतगुरुदेव जय श्री वंदन। सतगुरुदेव वंदन। आप अमेरिका में रह के भी इतने सतगुरुदेव क्लासेस को कर वंदन। रहे हो, इसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप इतना मैनेज कर पाते हो। वो तो मेरा 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 सौभाग्य है क्योंकि इससे नहीं मेरा निमेश भाई, कल्याण हो रहा हमारा है। ही है। हम ही नंबर नंबर हम ही वन मेरा पीछे गिर कल्याण। जाते हैं। आपने हाथ पकड़ रखा है तो हम थोड़ा थोड़ा कदम चल लेते हैं, नहीं तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे हम तो वापस। देखो क्या है नहीं, ना, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, सच में ग्रैटिट्यूड है बहुत ज्यादा। नो थैंक यू सो मच आप सबको, कि आप लोग इस मार्ग से जुड़े हो और जुड़े रह रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ तो जाते हैं फिर कहीं उड़ जाते हैं तो आप लोग जुड़े हो और जुड़े रह रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, परम कृपाणु देव पापा जी का बहुत बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ, एक बार आप लक्ष्य बना लो ना कि मुझे सत्संग अटेंड करना ही है। बहुत रेयर होगा कि नहीं अटेंड कर पाओगे, लेकिन आप 99% सत्संग अटेंड कर सकोगे। एक बार आप निश्चय कर लो और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ निश्चय किया और नो प्लानिंग। प्लानिंग करो, निश्चय करो ऑटोमेटिकली, और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे एक भी सत्संग मिस नहीं करना है और एक फोकस करके सत्संग अटेंड करना है। तो अवश्य वो पूरा, भगवान हमारी इच्छा पूरा करेंगे, ये इच्छा तो पूरा करेंगे। ठीक है निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई। ओके, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव जय वंदन। सतगुरुदेव वंदन जय सर जी, सतगुरुदेव बहुत जय वंदन। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।